स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिंपल पास्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस के बारे में यहां पर बहुत ही इजी रूल्स के द्वारा एक्सप्लेन करूंगा और आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से आप सिंपल पास्ट टेंस की पहचान करेंगे, कौन से जो निगेटिव होते हैं और किस प्रकार से उन वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले जो सिंपल पास्ट टेंस की जो पहचान होती है कि जिन वाक्यों के अंत में हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में था, थी और थे आदि आता है। तो ऐसे सेंटेंस हमारे कौन से होते हैं? सिंपल पास्ट टेंस होते हैं। अगर लड़का होगा तो हम था यूज करते हैं, लड़की है तो थी, बहुत सारे लोग थे। परंतु इन वाक्यों में कहीं आपको नहीं, परंतु इन वाक्यों में आपको नहीं या ना का भी प्रयोग, तो ऐसे वाक्यों को हम सिंपल पास्ट टेंस के कौन से निगेटिव वाले सेंटेंस कहते हैं। परंतु इसको एक्सप्लेन करने से पहले, अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वीडियो को लाइक ना किया हो और बेल आइकन ना किया हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, यहां पर कुछ सेंटेंस लिखे हैं, जैसे मुगल सम्राट जहांगीर अभागे नहीं थे, मेरे गांव के लोग प्रगतिशील नहीं थे, शीला आज दोपहर में घर नहीं थी, बाबर मगध साम्राज्य का सम्राट नहीं था। तो ऐसे सेंटेंस में क्या होता है बच्चों, आपको एक मैन वर्ब नहीं मिलेगी। दो सेंटेंस होंगे जिसमें मैन वर्ब, इसमें मैन वर्ब नहीं मिलती है, जैसे खाना पीना, हंसना रोना गाना, जैसे आस्कड आस्कड, डू डिड डन, अटैक अटैक अटैक, ऐसी नहीं होगी। आप वर्ब को भी ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, मुगल सम्राट जहांगीर अभागे नहीं थे। क्या मुगल सम्राट जहांगीर जो है वो कोई काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना। तो मतलब कि कोई काम नहीं हो रही, मतलब कि इसमें क्रिया का कहीं पे प्रयोग नहीं हो रहा, मैन वर्ब का प्रयोग नहीं हो रहा है। और देखिए लास्ट में था आया, थे देखो आ गया, थे था थी आता है, और प्लस इसमें देखो नहीं या ना का प्रयोग होता, देखो नहीं का प्रयोग हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस हमारे सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो स्टूडेंट, इसको जो हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? सब्जेक्ट लिखना होता है। और सब्जेक्ट को फाउंड करने का तरीका ये होता है, हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि जिस सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है वह सब्जेक्ट होता है। जैसे मुगल सम्राट जहांगीर अभागे नहीं थे, तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम मुगल सम्राट जहांगीर के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? मुगल सम्राट जहांगीर के बारे में। तो सबसे पहले सेंटेंस चेंज करने से पहले हम क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसी को हम लिख देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? मुगल एम्पेरर जहांगीर तो यहां पर जो सब्जेक्ट था वो क्या है? मुगल सम्राट जहांगीर अभागे नहीं थे, तो सब्जेक्ट हमारा क्या था? मुगल सम्राट जहांगीर। अब इसके बाद क्या होता है, हम इसमें जो लिंकिंग वर्ब है, इसको लिंकिंग वर्ब वाले कहते हैं। इसमें हम लिंकिंग वर्ब बाजवर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? बाजवर का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर के साथ हम बाज का प्रयोग करेंगे इसमें, और प्लूरल के साथ इसमें वर का प्रयोग करेंगे। ये इसके रूल्स होते हैं कि इसमें बाजवर और प्लस नेगेटिव में इन दोनों के साथ हम क्या करेंगे? नेगेटिव में इनके साथ हम नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नॉट का प्रयोग करेंगे। तो हमारे सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव हो जाएंगे। अब देखिए, जैसे यहां पर सब्जेक्ट एक है, मुगल एम्पायर जहांगीर एक सब्जेक्ट है,
तो एक के लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे, तो हम यहां पे यूज करेंगे वाज। अब रूल के अकॉर्डिंग अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो हम वाज वर्ब के साथ क्या प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं, तो हम इसके साथ क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। अब देखिए हमने क्या किया, हमने मुगल का भी चेंज कर दिया, सम्राट का भी चेंज हो गया, जहांगीर का भी हो गया, नहीं का भी हो गया, थे का। अब हमारे पास क्या बचा हुआ, अभागे। तो अभागे क्या होती है, बैड लक। अभागे की इंग्लिश क्या होती है, बैड लक। तो इस प्रकार से हमने जो सिंपल पास्ट टेंस से नेगेटिव के जो सेंटेंस था, मुगल सम्राट जहांगीर हवागे नहीं थे, तो हमने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, मुगल इंपेरियर जहांगीर वाज नॉट बैड लक। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मेरे गांव के लोग प्रगतिशील नहीं थे। मेरे गांव के लोग प्रगतिशील नहीं थे, तो देखिए इसमें लास्ट में थे आया है, जो इसका नियम था, नहीं का भी प्रयोग हुआ जो हमने बताया था। तो ऐसे सेंटेंस हमारे सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव होते हैं, और इसमें हम वाज वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग करते हैं, वाज के सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट फाउंड करना होगा। सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात करते हैं। मेरे गांव के लोग प्रगतिशील नहीं थे, तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है, मेरे गांव के लोग, मेरे गांव के लोग। तो इसको जब हम सब्जेक्ट के लगा हुआ है, जब के लगा होता है तो हम क्या करेंगे, लोग पहले आ जाएगा और मेरे गांव बाद में चला जाएगा, तो हम द पीपल ऑफ माई विलेज। लोग की इंग्लिश क्या होती, पीपल। के की इंग्लिश क्या होती, ऑफ। माई विलेज, पीपल ऑफ माई विलेज। अब यहां पे का की इंग्लिश, क्या के की इंग्लिश टू भी होती है और ऑफ भी होती है, परंतु जब किसी में रिलेशन की बात होती है तो हम ऑफ का प्रयोग करते हैं कि गांव का, लोगों का गांव से संबंध है, तो हमने क्या प्रयोग किया, ऑफ। तो लिखेंगे द पीपल ऑफ माई विलेज। अब पीपल एक है, बहुत सारे लोग हैं, पीपल एक है, एक लोग तो पीपल होंगे नहीं, बहुत सारे लोग होंगे, तो बहुवचन के साथ हम क्या लगाते हैं बेटा, वर लगाते हैं, तो हम यहां पे लिख देंगे वर। अब नेगेटिव के साथ हम क्या लगाएंगे, वर के साथ नेगेटिव है तो हम नोट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। अब देखते हैं, मेरे गांव के लोग नहीं थे, क्या बचा हमारा, प्रगतिशील। तो प्रगतिशील की इंग्लिश क्या होती है, प्रोग्रेसिव। क्या होती है, प्रोग्रेसिव। तो हम यहां पे लिखेंगे प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इस प्रकार से हमने जो एक सेंटेंस यहां पे हमारा लिखा हुआ था, जो सिंपल पास्ट के नेगेटिव वाला था, मेरे गांव के लोग प्रगतिशील नहीं थे, तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बनेगा द पीपल ऑफ माई विलेज वर नॉट प्रोग्रेसिव। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस देखिए, शीला आज दोपहर में घर नहीं थी। तो स्टूडेंट किसके बारे में बात कर रहे हैं, शीला के बारे में बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, शीला होगा, तो हम क्या लिखेंगे, शीला। अब शीला एक है, बहुत सारी है, एक ही है, एक लड़की का नाम है, तो सिंगुलर के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे, तो हम वाज लगा देंगे। अब सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, तो क्या लग जाएगा, नॉट। तो हमने इतना लिखे, शीला वाज नॉट। अब हम इसको काटते हैं, हमने शीला की इंग्लिश लिख ली है, नहीं की लिख ली, थी की। अब बात करते हैं, शीला वाज नॉट, शीला नहीं थी, तो हम कहां नहीं थी, घर पर। तो घर पर के इंग्लिश क्या लिखे, घर के आगे एट लगता है, एट होम, एक रूल होता है, घर के आगे हमेशा हम लोग एट का प्रयोग करते हैं, एट होम। अब देखिए क्या हमारी इंग्लिश बनी है, शीला वाज नॉट एट होम, मतलब कि हमने देखिए शीला की इंग्लिश लिख ली है, वाज की, थी की लिख ली है, नॉट की लिख ली है और घर की लिख ली। तो हम पढ़ेंगे अब, शीला घर नहीं थी कब, आज दोपहर में, आज दोपहर में। तो मे की इंग्लिश क्या होगी, यहां पे दोपहर के आगे मे के लिए क्या लगता है, दोपहर के आगे मे के लिए लगता है एट, एट आफ्टरनून। आज की इंग्लिश क्या होगी, टुडे। बच्चों ध्यान रखिएगा कि जैसे टुडे, स्टरडे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, ये हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, शीला दोपहर में घर नहीं थी, तो शीला वाज नॉट एट होम एट आफ्टरनून टुमारो।
तो इस प्रकार से हमारा इंग्लिश का ट्रांसलेशन बन गया। नेक्स्ट है बाबर मगध सम्राट का सम्राट नहीं था। तो बाबर किसके बारे में बात हो रही? बाबर के बारे में बात हो रही, तो हम बाबर लिखेंगे। बाबर एक है तो एक के साथ हम वाज लगाते हैं, बाबर वाज। नेगेटिव है तो नोट लगा देंगे। तो हमने अब किसकी इंग्लिश लिख दी है? अब हमारे यहाँ पे जो इंग्लिश लिखी हमने बाबर की लिख दी है, नहीं की लिख दी, था की लिख दी। अब हम पढ़ेंगे बाबर नहीं था। क्या नहीं था? मगध सम्राट का साम्राज्य का सम्राट। तो ये का लगा हुआ, तो इस रूल के अकॉर्डिंग जब का लगा होता तो इसको हम आगे लिखेंगे और इसको हम पीछे ले जाएंगे। तो सम्राट की इंग्लिश क्या होती? इंपेरर। क्या होती है? इंपेरर। इंपेरर। और का की इंग्लिश होगी ऑफ। मगध साम्राट होगी मगध इंपायर। मगध इंपायर। इस प्रकार से हमने जो इंग्लिश कन्वर्ट कर दी, बाबर मगध सम्राट का सम्राट नहीं था, बाबर वाज नॉट एम्पायर ऑफ मगध एम्पायर। तो इस प्रकार से हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको यहां पे बताया है कि सिंपल पास्ट टेंस की पहचान क्या होगी, नेगेटिव इसके रूल्स क्या होते हैं, किसमें वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे, मैन वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, नेगेटिव में हम नोट लगा देंगे, और किस प्रकार से हम सब्जेक्ट को फाउंड करते हुए बहुत ईजी तरीके से हमने यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव को चेंज किया है। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आया होगा, और आप चाहे तो इसकी एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।